अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। आज की वीडियो में एक बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो टॉपिक है एमडी कैट 2024 की वैलिडिटी के हवाले से। स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या एमडी कैट 2024 का जो रिजल्ट है वो 2025 में मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन के लिए वैलिड होगा या नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ आपको ये बताता चलता हूँ कि एमडी कैट 2024 को इनवैलिड करने के हवाले से या वैलिड होने के हवाले से पीएमडीसी की तरफ से सरकारी तौर पर ऑफिशियल कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं है। अगर हम पीएमडीसी के एक्ट में देखें तो वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि एमडी कैट 2025 वैलिड 2024 वैलिड होगा 3 साल के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ एमडी कैट 2024 का जो रिजल्ट है वो 2025, 26, 27 3 साल के लिए वैलिड रहने वाला है। एक्ट में क्योंकि लिखा हुआ है तो इसको तब्दील करने के लिए भी एक्ट में तब्दीली करना पड़ेगी, जो कि इतना आसान प्रोसेस नहीं है पड़ा, क्योंकि इसको तब्दील करने के लिए पार्लियामेंट से बाकायदा तौर के ऊपर मंजूरी करवाना हो। तो फिर काफी सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि एमडी कैट 2024 वैलिड हो जाएगा। बट यहाँ पर एक बात है, मैं इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता कि एमडी कैट 2024 का रिजल्ट वैलिड रहे। उसकी जो दलील है, उसका जो वजह है वो मैं आपके साथ बयान करते हैं। देखिए, एमडी कैट 2024 अगर सेम मार्क्स के साथ वैलिड हो जाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। एमडी कैट 2024 का रिजल्ट वैलिड हो जाता है तो फिर क्या होगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्रीगेट 93.5 से ज्यादा है वो अपना एडमिशन तकरीबन सिक्योर कर ले, क्योंकि हमने देखा था लास्ट ईयर मेरिट जो एग्रीगेट था वो 94.25 पर एमबीबीएस का स्टॉप हुआ और 94.15 पर बीडीएस का स्टॉप हुआ, मगर उसके बावजूद भी 94 से लेकर 94.15% तक, मतलब 94 एग्रीगेट से लेकर 94.15% तक जो थे, तकरीबन 300 से 400 स्टूडेंट मौजूद। इसी तरह 94 से नीचे जाएंगे तो 93.5% तक तकरीबन 2000 स्टूडेंट्स के होने के ज्यादातर चांसेस मौजूद। इस तरह काफी सारे मेडिकल स्टूडेंट्स जो होंगे उसके लाहौर से मुल्तान में एडमिशन ऑलरेडी ले चुके हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स भी जो बीटीएस में एडमिशन ले चुके हैं वो भी शायद अपनी सीट्स वैकेंट छोड़कर 2025 में एमबीबीएस की सीट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो इस तरह 2024 का एमडी कैट अगर वैलिड होता है तो उसके नताइज कोई भी पॉजिटिव नहीं आने। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि एमडी कैट 2024 वैलिड नहीं रहेगा, बट एमडी कैट 2024 अगर वैलिड रहता भी है तो वो सेम मार्क्स के साथ वैलिड नहीं होने वाला। एमडी कैट 2024 की एक खास तौर पर इक्विवेलेंस फार्मूले के तहत जो है निकाला जाएगी खास परसेंटेज, जैसा कि 2020 और 21 में हुआ। अगर आप 2020 को देखते हैं जब स्टूडेंट्स ने काफी ज्यादा नंबर लिए थे, जैसा कि 2024 में लिए, 2020 में भी काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ने अच्छे मार्क्स लिए थे, उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, उन्होंने 180 प्लस स्कोर किया था। और जबकि 2021 का जब एमडी कैट हुआ था तो उसमें काफी सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। तो फिर पीएमडीसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसके लिए एक इक्विवेलेंस फार्मूला इंट्रोड्यूस कराया था। वो इक्विवेलेंस फार्मूला कैसे वर्क करता है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो देखें, लास्ट ईयर जब 2020 में ऐसा हुआ था तो तब क्या हुआ था, 2020 में अगर किसी बच्चे के नंबर 192 थे तो उसको इक्वल कर दिया गया था 176 के। इसी तरह मतलब एक स्टूडेंट जिसके 2020 में नंबर 192 थे, जब 2021 के मेडिकल कॉलेजेस के लिए उसने अप्लाई किया तो उसके नंबर रह गए 176। इस तरह खास प्रोपोर्शन था, तकरीबन 16 से लेकर 20 नंबर तक जो कि डिडक्शन होती रही थी स्टूडेंट्स की। तो इस तरह 2024 का एमडी कैट देखें वो तो 2020 से भी ज्यादा ही। तो काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि नंबर 190 प्लस ले चुके हैं। 2025 में इतना इजी एमडी कैट नहीं आता, तो इसलिए बेहतर होगा कि उसकी भी इक्विवेलेंस फार्मूला ही जनरेट कर दिया जाए। अब ये इक्विवेलेंस फार्मूला होता क्या है, ये वर्क कैसे करता है, देखें। जितने भी स्टूडेंट्स अपेयर करते हैं एमडी कैट के, उसमें जिस बच्चे ने जितने नंबर भी लिए हुए होते हैं उनका सम टोटल किया जाता है और फिर एक स्टैटिस्टिकल फार्मूला अपनाया जाता है जिसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन या जो है स्टैंडर्ड मीन कहते हैं। उसके थ्रू
ये पता लगाया जाता है कि 2020 में 2024 में इस बच्चे के नंबर 190 है, इस बच्चे के 2021 में कितने नंबर हो सकते थे। ये तमाम चीजें स्टैटिस्टिकल फार्मूले के ऊपर बेस करती होती है, ओके। और ये कब होगा, इसीलिए मैं ये कहता हूं कि 2025 में जब इक्विवेलेंस फार्मूले की बात होगी तो वो आपके एमडीकैट 2025 के रिजल्ट आने के बाद ही होगी। इसलिए अभी से इस पर कोई बात नहीं हो रही, बट मैं आपको ये गारंटी देता हूं अगर एमडीकैट 2024 वैलिड रहा तो 2025 का जो एमडीकैट रिजल्ट होगा उसके बाद 2024 और 25 के एमडीकैट को जरूर इक्वल किया जाएगा। जब इक्विवेलेंस फार्मूला अप्लाई होगा तो मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे देता हूं, वो ऐसे होगा कि जिस बच्चे ने 2024 के एमडीकैट में 190 मार्क्स लिए होंगे उसके 10 से 15 नंबर की डिडक्शन लग सकते हैं। इस तरह यूं उसके 2025 में कंसीडर होंगे 175। जब इक्विवेलेंस फार्मूला लग जाता होता है तो जो बच्चे ने मार्क्स लिए हुए होते हैं तो उसकी इतनी अहमियत नहीं रहती जो कि 2024 में। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो कि 2025 के एमडीकैट मुश्किल आता है या आसान होता है। एक स्टैंडर्ड डेविएशन, एक स्टैंडर्ड मीन लिया जाएगा, उसके बेस के ऊपर डिसाइड किया जाएगा कि 2024 के जो मार्क्स हैं 190 हो गए, 188 हो गए या 185 हो गए, वो 2025 में किस मार्क्स के साथ उसको इक्वल किया जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी रखें, प्रेशर ना लें, आप लोगों का ही जो रिजल्ट होगा उसके इक्वल लाया जाएगा, क्योंकि इससे फेयरनेस होती है, इससे इक्वालिटी रह जाती है। क्योंकि हर साल एमडीकैट की जो डिफिकल्टी इंडेक्स है वो चेंज होता है, तो डिफिकल्टी इंडेक्स को पूरा करने के लिए इक्विवेलेंस फार्मूला जनरेट करते हैं और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, इसको कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जाएगा। अगर पीएमडीसी इक्विवेलेंस फार्मूला अप्लाई करती है तो इसको आप अगर कोर्ट में भी चैलेंज कर देंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। इसलिए अगर हम ये कहें कि 2025 की में एमडीकैट 2024 वैलिड नहीं होगा तो ये बात अभी लॉजिकली सही नहीं है, क्योंकि इसके काफी सारे मराइल हैं, इसी आसानी के साथ तो इनवैलिड नहीं हो सकता, वैलिड रहेगा बट एक इक्विवेलेंस फार्मूले के साथ इसको किया जाएगा। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो जो बच्चे 2025 में पहली मरतबा एमडीकैट दे रहे हैं या 2025 में ऐसे स्टूडेंट जो कि 2024 में अच्छे नंबर नहीं ले सके थे, इस बार वो अपनी लक आजमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उनको 2024 के हाई मार्क्स से बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना चाहिए, अनलेस अनटिल अगर वो बच्चे भी 2025 का एमडीकैट अपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं उन स्टूडेंट्स को ये एडवाइस करना चाहूंगा जो 2024 के एमडीकैट में हाई मार्क्स लेकर बैठे हैं, उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि वो 2025 का एमडीकैट लाजमी तौर के ऊपर दें, क्योंकि उनके पास 2025 का एमडीकैट का रिजल्ट भी है। इन केस 2024 और 2025 का एमडीकैट 2024 का एमडीकैट वैलिड हो जाता है तो उनके पास दो रिजल्ट होंगे, जिस रिजल्ट कार्ड में उनके हाई मार्क्स होंगे तो वही कंसीडर किए जाए। अगर वो रिले करते रहे 2024 एमडीकैट के ऊपर तो फिर हो सकता है जब 2025 में इक्विवेलेंस फार्मूला आ जाए तो फिर शायद इक्विवेलेंस फार्मूला आने के बाद उनके नंबर उस अहमियत को खो बैठे जो 2024 में थी। तो इसलिए उनको ये सजेस्ट करूंगा कि 2024 के एमडीकैट के साथ साथ रिजल्ट को भी साथ चलाएं, मतलब 2025 का एमडीकैट भी लाजमी तौर पर पढ़ें। अगर कोई आपसे ये कहता है कि 2024 का एमडीकैट को हम कोर्ट ऑर्डर के जरिए रिमूव कर देंगे, इनवैलिड करार दे देंगे, कोई भी लॉजिक पेश करे तो ये समझ से बालक है, ऐसा नहीं होगा, इतना आसान नहीं है कैसा हो जाए, शायद 10% पॉसिबिलिटी कैसा हो जाए, बट अगर वो एमडीकैट इनवैलिड नहीं भी होता तो याद रखिएगा 2025 के एमडीकैट के रिजल्ट के बाद इक्विवेलेंस फार्मूला आएगा। तो ये कंफ्यूजन जरूर दूर हो जानी चाहिए आपकी कि वैलिड होगा या नहीं होगा, और अगर वैलिड हो भी जाता है तो इक्विवेलेंस फार्मूला आएगा, अदरवाइज इनवैलिड होने के चांसेस कम ही हैं। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।